हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी के चार्ट के ऊपर। देखेंगे कि कल के सेशन के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं और कौन से टारगेट्स के लिए हमें ट्रेड करना चाहिए। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एज यूजुअल एक डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से हमने एक बड़ा अप मूव देखा था और ये जो जोन था इसने पहले एक रेजिस्टेंस का काम किया था, आप लोग देख सकते हैं। ये हमने ऊपर की तरफ तोड़ा, देन वी सॉ अ माइनर डिप और उसी एरिया पे इसने फिर ये जो रेजिस्टेंस एरिया था ये ब्रेक करने के बाद उसने एक सपोर्ट का काम किया और फिर हमने एक बड़ा अप मूव देखा टू द अपसाइड अगेन। फिर उसके बाद हमने फिर से वो लेवल तोड़ा और फिर उसके बाद फिर से इसी लेवल पे हमने सेलिंग प्रेशर देखा है। सो वी नो कि ये जो एरिया था ये अभी फिर से रेजिस्टेंस का काम करेगा और हमने लगातार 2 दिन इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देखी है डेली टाइम फ्रेम पे। तो अभी हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे? तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि इट इज़ वेरी पॉसिबल कि अगर डाउनवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू रहता है देन वी कैन सी लेवल्स ऑफ अराउंड 17,300 एंड 17,200 ओवर हियर। ऊपर की तरफ जब तक निफ्टी 17,700 ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं करता तब तक हमारा बायस निफ्टी के लिए निगेटिव रहेगा। 17,700 के ऊपर हम लोग लॉन्ग ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि शॉर्टर टाइम फ्रेम पे कल के सेशन के लिए कौन से लेवल्स ब्रेक होने के बाद हम कौन से टारगेट्स के लिए ट्रेड करेंगे। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि टू द शॉर्ट साइड कौन से ट्रेड्स बन रहे हैं। द रीज़न इज क्योंकि हमारा बायस निगेटिव है अभी निफ्टी के लिए। तो अभी हम लोग पहले देखेंगे कि ये जो लेवल है, तो दिस इज अराउंड 17,450। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जब तक ये लेवल नीचे के साइड ब्रेक नहीं होता हम लोग शॉर्ट ट्रेड प्लान नहीं करेंगे निफ्टी में। द रीज़न उसके पीछे था इज़ बिकॉज इस लेवल के ऊपर हमें ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया था। आप लोग देख सकते हैं यहाँ हमने पहला बाउंस देखा था, इस एरिया को, इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया था निफ्टी ने। सेकेंड टाइम फिर से निफ्टी नीचे आया और फिर से इस ट्रेंड लाइन को टच करके हमने ऊपर की तरफ बाउंस देखा। द थर्ड टाइम फ्राइडे के सेशन में हमने इस ट्रेंड लाइन को टच किया, हमने इनिशियल बाउंस देखा। सो वी नो कि इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है निफ्टी, पर हम लोग ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं कर पाए और फिर हमने निफ्टी में इस ट्रेंड लाइन के नीचे हमने क्लोजिंग देखा था। सो ये नेगेटिव बायस बता रहा है हमें चार्ट के ऊपर। तो देन वी कैन कंसिडर नाउ कि 17,450 नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो हमारी प्रोबेबिलिटी अभी और बढ़ जाती है कि हम लोग और नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देख सकते हैं। तो हमारा पहला टारगेट रहेगा, अगर 17,450 ब्रेक होता है इट विल बी 17,362। ये टारगेट है जो कंजर्वेटिव है, तो वो इस टारगेट के ऊपर बाहर निकल सकते हैं। और जो हमारा लास्ट टारगेट रहेगा दैट विल बी 17,275। तो 17,450 ब्रेक होने के बाद आइडियली यू शुड वेट फॉर 17,275। ये टारगेट रहेगा मेन। अगर कोई कंजर्वेटिव है तो वो 17,362 पे बाहर निकल सकता है। तो ये थे ट्रेड्स जो हम लोग देख सकते हैं टू द शॉर्ट साइड। अभी देखते हैं कि टू द लॉन्ग साइड कौन से ट्रेड्स बन सकते हैं निफ्टी में। टू द लॉन्ग साइड हम लोग कैसे प्लान करेंगे? तो ये जो आप पहली लेवल मार्क की हुई देख सकते हैं, दिस इज अराउंड 17,728 लेवल। तो हमने पहले डेली टाइम फ्रेम पे जब हम लोग देख रहे थे हमने डिस्कस किया था कि 17,700 जब ऊपर की तरफ ब्रेक होगा तो ही हम लोग लॉन्ग ट्रेड्स प्लान करेंगे। सो हम लोग सिमिलरली प्लान करेंगे अभी। अगर हमें एक गैप अप ओपनिंग मिलता है और हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिलता है निफ्टी में एंड इफ वी ब्रेक 17,728 तो फिर हम लोग प्लान करेंगे, फर्स्ट टारगेट रहेगा टिल 17,795। ये एक शॉर्ट ट्रेड रहेगी तो इट इज़ बेटर आप लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ये ट्रेड लीजिए। अगर 15 मिनट पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बैठ रहा है तो भी आप ले सकते हैं। द रीज़न इज़ ये पहले टारगेट के लिए इज़ बिकॉज हम देख सकते हैं कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है इट इज़ पॉसिबल कि निफ्टी फिर से ये हाई टेस्ट करेगा जाके, तो फिर हम लोग वैसी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर 17,795 सो अप्रॉक्स आप लोग पकड़ सकते हैं 17,800 भी ब्रेक होता है ऊपर की तरफ और अगर हम लोग सस्टेन करते हैं फॉर 15-20 मिनट्स, फॉर 5 to 15 मिनट्स फॉर दैट मैटर, तो देन वी कैन सी लेवल ऑफ अराउंड 17,800
886। तो यहाँ ये लेवल ब्रेक होने के बाद हम लोग एक एग्रेसिव टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। द रीज़न इज क्योंकि यहाँ से हमने एक शार्प सेल ऑफ देखा है, तो ये लेवल जब ब्रेक करेगा तो ये एक बड़ा लेवल है। तो फिर और ये लेवल ब्रेक होने के बाद सस्टेन होता है, तो देन वी कैन सी एक बड़ा अपमूव के लिए निफ्टी प्लान कर सकता है उसके बाद। तो देन वी कैन ट्रेड फॉर 17,886। तो ये दो टारगेट्स रहेंगे टू द अपसाइड। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रॉपरली लेवल्स मार्कआउट हैं टू द अपसाइड एज वेल एज टू द डाउनसाइड। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा पहला ब्रेकआउट लेवल है। तो ये शॉर्ट ट्रेड्स के लिए ब्रेकआउट लेवल है हमारा। तो 17,450 के बाद ये पहला टारगेट है 17,362, सेकेंड टारगेट है 17,275। तो टू द अपसाइड ये ब्रेकआउट लेवल है 17,728। ये ब्रेक होने के बाद पहला टारगेट रहेगा हमारा 17,795। सेकेंड टारगेट विल बी अराउंड 17,886। और ये जो एरिया है यहाँ आप लोग ट्रेड नहीं करेंगे तो इट विल बी बेटर। द रीज़न इज़ क्योंकि इस एरिया में मार्केट को कहीं डायरेक्शन नहीं मिलेगा। अगर मार्केट एक तरफ मूव करता भी है तो रेजिस्टेंसेस और सपोर्ट जोन्स बहुत नज़दीक है, इसलिए चॉपी प्राइस एक्शन मिल सकता है यहाँ। तो बेटर इज़ कोई इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होने के बाद ही आप लोग ट्रेड कीजिए। दैट इज़ द रीज़न हमने ये लेवल्स आपको दिए हुए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ऐसे वीडियोस मैं रोज़ लेके आता हूँ। सिमिलर वीडियो मैंने बैंक निफ्टी के लिए भी बनाया है कल के सेशन के लिए। तो थैंक यू गाइज एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।